दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो सबके काम आएगा। मुझे हमेशा से लगता आया है कि पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, इनफैक्ट ट्रैक किया है, बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ा है, समझा है, देखा है। लेकिन पता है आप लोगों को मैं आज छोटी सी बात बताने आया हूँ। उसको यदि आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ सकता है। ठीक है, आपको पता है कि मैं दिन में पैसे बनाने की बातें करता हूँ। आपको पता है कि हम लोग दिन में पैसे बनाने को लेके फोकस्ड हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आप पैसे वाले तभी बन सकते हैं या एक अच्छी लग्जरी लाइफ तभी जी सकते हैं या एक पीसफुल लाइफ, एक फाइनेंशियल फ्री होके तभी जी सकते हैं जब आप हर कॉर्नर को प्रॉपरली हैंडल करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि पैसा सिर्फ कमा लेने से आप बहुत बड़े बन जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा या मैं आपको बोलूँगा कि हम दिन में बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या दिन में पैसे बनाने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि आपके दिन के कमाए हुए पैसे को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आपको। आज मैं बहुत छोटी बात करने आया हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि अनकॉमन लगे, अटपटा भी लगे, बट आई एम नॉट बॉदरिंग, क्योंकि मैं आज बात करने आया हूँ कि आप क्या कभी अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर अप किए हैं? समझ पाए हैं कि आपका महीने का खर्चा या साल का खर्चा दिन में सेग्रीगेट हो जाए तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? दोस्तों, सारी इकोनॉमी के बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये बात सामने निकल के आ जाएगी कि यदि हम अपने दिन की आमदनी और दिन के खर्चे को बैलेंस करना सीख गए ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इनकम और आपका एक्सपेंस, आपकी इनकम और एक तरफ आपका एक्सपेंस, दोनों का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप जैसे कई लोग, इनमें मैं भी शामिल था कभी, कि हम कमाने के लिए इतने पागल हैं कि हम अपने खर्चों को, यानी इनडायरेक्टली पैसा बचाने के लिए वो पागलपन नहीं दिखाते हैं। और अल्टीमेटली उसका नुकसान ये होता है कि आप कभी पैसे वाले नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि आपने जो अभी खर्चा करना है वो क्या आपके इनकम के हिसाब से अलाउ करता है? छोटा सा एग्जांपल है, यदि हम एक सब्जी की दुकान में हैं और हमने सब्जी खरीदनी है, तो सब्जी खरीदने से पहले आपके पास आपका बजट होना चाहिए। ठीक है, कि आज आपको 500 रुपए की ही सब्जी खरीदनी है, ना कि आप वहाँ सब्जियाँ देख के खरीदें और उसके बाद उसका हिसाब जोड़ें, हाँ भाई पूछें कितना पैसा हुआ। ये गलत प्रैक्टिस है। देखिए, आप अकाउंटेबल यदि नहीं रहेंगे तो लाइफ भी आपके लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगी। और यदि आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक लाइफ में आपको ये समझना होगा कि आपके खर्चे उतने ही अकाउंटेबल होने चाहिए जितने कि आप अपनी इनकम को करते हैं।
आप अपनी सैलरी को लेके एकदम 1 रुपए 2 रुपए 1000 2000 5000 लाख 2 लाख हर तरीके से नोटिफाई करते हैं, तो खर्चे को भी करिए। आप यदि एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो 10 बार सोचिए कि क्या ये मैं 40,000 रुपए का मोबाइल ना खरीद के यदि 20,000 में खरीदूं, क्या काम हो पाएगा? क्या मैं मेरे घर का इंटीरियर 5 लाख रुपए में ना करते हुए यदि इसको 4 लाख में करूं तो क्या हो पाएगा? यदि मेरी गाड़ी होंडा सिटी ना होते हुए भी एक हैचबैक, कोई होंडा की ब्रायो हो, जैज हो, या कोई हुंडई की गाड़ी हो, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो सकता है 2 लाख रुपए आपके सेव हो जाए और उन 2 लाख रुपए को आप अपने दूसरे बजट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम कैलकुलेटिव ढंग से यदि इन्वेस्ट करेंगे, कैलकुलेटिव ढंग से यदि हम खर्चे करेंगे, तो हमारी लाइफ में ये एक एक रुपए आपको एंड ऑफ लाइफ में करोड़ों रुपए का एम्पायर दे सकता है। दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं, दुनिया में जितने अरबपति हैं, बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, ये सारे लोग इसी हैबिट से बने हैं। ये अपने बेफिजूल के खर्चे को रोक के उसको एसेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या आप करते हैं? मुझे लगता है नहीं। तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है। आपके जेब में भले 500 रुपए का नोट हो, वो सिर्फ खर्चे करने के लिए नहीं है, वो सही जगह पे खर्च करने के लिए। यदि हम खाना खाते हैं, यदि हम पिज्जा खाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, कहीं KFC जाते हैं, या किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, वहाँ आप 10 बार सोचिए कि आपका बजट अलाउ करता है। दूसरों को मत देखिए, अपने को देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी इनकम है, आपका सेटिस्फेक्शन है और आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खुशियाँ हैं। दोस्तों, आपका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है, आपके पूरे लोग उस पर डिपेंडेंट है। यदि हम इरेगुलर बिहेव करेंगे अपने पैसों के साथ, तो पैसा भी हमारे साथ इरेगुलर बिहेव करेगा। तो मेरी आज की ये बात इस पे ही टिकी हुई है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक अच्छी प्रैक्टिस डालिए कि अपने इनकम को और अपने एक्सपेंस को कैटेगराइज्ड कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के जैसे करने की, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के जैसा जीवन जीने की। ज़रूरत है अपने जैसा जीवन जीजिए और अपने लिए कमाइए। यू आर वेरी लकी कि आप अपने में खुश हो सकते हैं, हम अपने में खुश हो सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास भी 10 लाख रुपए की गाड़ियाँ हों। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास भी 4 BHK का बहुत बड़ा मकान हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास भी बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ हों। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हर हफ्ते आउटिंग पे जाके मॉल में खर्चा करना हो। दिस ऑल आर डिपेंड ऑन योर बजट एंड डिपेंड ऑन योर लाइफ साइकिल, नॉट एन इशू। यदि हम एक दूसरे को इस तरीके से कंपेल करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। और आप कितना कॉम्पिट करेंगे, ये कंपटीशन आप कब तक कर पाएंगे? ये कभी नहीं कर पाएंगे आप। मेरी ये बात आज इसलिए आप लोगों से है कि आप लोगों के जीवन में सबसे बड़ा दुख आपके खर्चे हैं और आपका अनकंट्रोल बिहेव है। हम यदि अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को शांति दे सकते हैं तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग शांत रहना चाहते हैं। आज बड़े बड़े बिलियनर डोनेट कर रहे हैं अपने पैसे। क्यों डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको डोनेट करने से शांति मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं। और हम अपने पैसों को जो हमारे हैं, यदि हम उसको ढंग से हैंडल नहीं कर सकते तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? आप ये बताइए कि हमारा एंड गोल लाइफ का क्या है? आपके पास बहुत पैसे भी आ जाएंगे तो वो क्या है? अल्टीमेटली तो आपको उसका एक एंड गोल है कि आप उससे एक रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हो, आप उससे एक कंफर्टेबिलिटी चाहते हो, आप उससे एक मेंटल रिलैक्सेशन चाहते हो, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो, आप अपने फैमिली को अच्छा सपोर्ट देना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए आप। बट अंडर बजट भी वो काम सब कुछ किया जा सकता है। जरूरी नहीं है यू हैव टू कंपेयर समवन एल्स। किसी के साथ आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है तो अपने पैसे और अपने इनकम के थ्रू। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको आपकी इनकम नहीं बढ़ानी है। मेरा ख्याल है दोस्तों, इनकम आप बहुत अच्छे से बढ़ाइए, रोज बढ़ाइए।
लेकिन क्या आपको इनकम बढ़ाने के साथ साथ खर्चों को भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए? क्या आपको अनाप शनाप खर्चा करने की आदत हो जानी चाहिए? क्या हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके उसको जिंदगी भर बियर अप करना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज ये बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता था कि ये आदत डाल लें अपन कि हमारे आवक और हमारी जावक दोनों को हम बैलेंस करेंगे, सोच के खर्च करेंगे और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरे परिवार में, मेरे व्यूअर्स में, मेरे लोग, मेरे को जो सुनने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैं प्लस करूं, अपनी नॉलेज से प्लस करूं, ताकि आप अपना फ्री लाइफ जी पाएं। इसीलिए मुझे लगा कि आज ये बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था। तो आज से अपने अंदर एक नया चेंज लाइए और अपने खर्चों का कैलकुलेशन करना शुरू करिए। खर्च करने से पहले उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद ही स्पेंड करिए। ये आपको बिलियनर बनाने में काम आएगा। दोस्तों नमस्कार, जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक के साथ, लेकिन आपके फायदे की बात हमेशा ट्रेडर गौरव करता रहेगा। मेरी वेबसाइट tradergaurav.com विजिट करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि थोड़ा बहुत बिजनेस मेरे भी जो है पार्ट में ऐड हो सके और आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे मिल सके। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।